नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देहरादून उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 12 नवंबर 2020 की शाम देहरादून के विकासनगर कोतवाली थाने के प्रभारी राजीव रौथान के मोबाइल फोन पर किसी महिला ने फोन किया। आवाज से लग रहा था कि महिला डरी सहमी घबराई हुई थी। महिला ने रोते हुए कहा, सर मेरा नाम रीमा है और मैं हरबटपुर वार्ड नंबर 2 आदर्श विहार में रहती हूँ। मेरे पति राकेश की मौत हो गई है। उनका शव बाथरूम में पड़ा हुआ है। प्लीज सर आप आ जाइए। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान पुलिस टीम के साथ आदर्श विहार की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो रीमा द्वारा बताए पते पर पहुंच गए। रीमा घर पर ही मिली। वो पुलिस को बाथरूम में ले गई जहां उसके पति राकेश नेगी का शव पड़ा हुआ था। रीमा ने बताया कि ये शव उसके पति का है। राकेश का शव बाथरूम के टब में पड़ा हुआ था। उसके हाथ और गले पर धारदार हथियार से गोदने के निशान भी साफ दिख रहे थे। उसका गला भी कटा हुआ था। मृतक के हाथों पर मजबूती से दबोचे जाने के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मृतक फौजी था। वो गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर था और उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। राकेश पिछले महीने अक्टूबर की 14 तारीख को छुट्टियों पर घर आया हुआ था। शव देखकर लग रहा था कि उसकी मौत हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे। पुलिस को राकेश की मौत पर संदेह हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान और उसकी पत्नी द्वारा पुलिस को सूचना देरी से देने की बात ने संदेह को और गहरा कर दिया। राजीव रौथान को यह मामला हत्या का लग रहा था, बल्कि शरीर के निशान देखकर उन्हें लगने लगा कि हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मृतक फौजी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राकेश नेगी की हत्या हुई थी। हत्या का मामला सामने आने पर पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी रीमा नेगी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में रीमा ने अपने पति की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में घटना से जुड़े हैरान करने वाले सच सामने आए, जिसने सारी सच्चाई सामने ला दी। बीते साल की बात है। देहरादून के हरबटपुर में रहने वाली 27 वर्षीय रीमा अपनी बेस्वाद जिंदगी से काफी उकता चुकी थी। रीमा का पति राकेश नेगी फौज में था। दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ज्यादातर एक दूसरे से दूर ही रहे थे। राकेश अपने अधिकतर समय में रीमा से दूर किसी दूसरे राज्य में ड्यूटी पर रहता था। बहुत कम मौका होता था जब वो घर आता था। ऐसे में रीमा को लगा कि उसकी शादी तो हुई है, लेकिन शादी के बाद पति से मिलने वाली खुशी के लिए वो कई कई महीनों तक तरसती रहती है। राकेश घर आता भी था तो बहुत कम समय के लिए आता, फिर वापस चला जाता था, जिसमें रीमा की शारीरिक हसरतें पूरी नहीं हो पाती थी। सब कुछ था रीमा के पास, अच्छा खासा शहरी घर, खाने पीने की कोई कमी नहीं, फौजी की पत्नी होने का सम्मान, जहाँ चाहे घूमना फिरना, लेकिन नहीं थी तो वो खुशी जो शादी के बाद औरत अपने पति से चाहती है। रीमा अपनी जवानी की ऐसी दहलीज पर थी जहां पर पहुंचकर पत्नी की खुशी पति के बाहों में होती है। जवान रीमा की जवानी उसे अंदर से कचोटती थी। वो अपने अकेलेपन से खिन्न थी। वो अपने घर में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। इससे बचने के लिए रीमा ने सोचा कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपना समय ऐसी जगह लगाए जहां उसे ये सब याद ही ना आए। इसके लिए उसने गार्डनिंग, घूमना फिरना, नई चीजें सीखना और जिम जाना शुरू कर दिया। ये बात सही है, जब जिंदगी में व्यस्तता होती है तो ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन रीमा ने जैसा सोचा था ठीक उससे उल्टा हो गया। जिससे बचने के लिए उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, वो उल्टा उसके पल्ले बंध गया और ऐसा बंधा कि उसने सारी हदें पार कर दी। पिछले साल रीमा ने विकासनगर के जिस यूनिसेक्स जिम एकेडमी में जाना शुरू किया था, वहां उसकी मुलाकात 25 साल के शिवम मेहरा से हुई। शिवम उस जिम में ट्रेनर था। वो देखने में काफी सुंदर था। शिवम मेहरा विकासनगर में कल्याणपुरी का रहने वाला था।
रीमा शिवम के डील डॉल और शरीर को देखकर पहली नजर में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर नहीं होने दी। शिवम जिम का ट्रेनर था। उसका काम वहां आए लोगों को एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग देना था। शिवम जब रीमा की हेल्प के लिए उसके करीब आता तो तन बदन में मानो बिजली सी कौन जाती थी उसके। शिवम की हाथ या कमर पर हल्की सी छुअन भी शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी रीमा की। ये बात शिवम भी अच्छे से समझ रहा था कि उसके छूने पर से रीमा मदहोश हो जाती है। लगभग 15 दिन बाद एक रात रीमा के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया। रीमा ने जानने के लिए फटाफट उस नंबर की प्रोफाइल फोटो देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो नंबर उस जिम ट्रेनर शिवम का था। रीमा ने फटाफट रिप्लाई करते हुए हाय लिख दिया। थोड़ी देर के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मानो धड़कन डर और खुशी दोनों का भाव सांस में दे रही हो, जो उसके तन बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। शिवम ने रिप्लाई में लिखा, सॉरी ज्यादा रात हो गई, आपको परेशान किया। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ मुझे रात में परेशान करने वाला कोई नहीं है। रीमा का मैसेज पढ़ते ही शिवम की धड़कनें तेज हो गई। इस बार डर और खुशी के भावों की बारी शिवम की थी। वो रीमा की डबल मीनिंग बात को समझ गया था। उसने बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, क्यों, क्या हुआ, आपके हस्बैंड कहाँ है? रीमा ने जवाब में लिखा, क्यों, तुम्हें मेरे हस्बैंड की बड़ी चिंता है, मेरी नहीं। हस्बैंड की नहीं, आपकी ज्यादा चिंता है। कल जिम बंद रहेगा, यही बताने के लिए मैंने मैसेज किया है, ताकि आप परेशान ना हो। शिवम ने जवाब दिया। रीमा ने ओके लिखा तो शिवम ने तुरंत लिख दिया, अगर आप आना चाहे तो मैं आपके लिए जिम स्पेशली खुलवा दूंगा। दोनों की ये बातें व्हाट्सएप पर देर रात तक चलती रही। जिम खुला तो शिवम अपना सारा ध्यान रीमा पर ही देने लगा। वो रीमा के करीब आने की कोशिश करता। रात में होने वाली बात से दोनों में एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत बढ़ गई थी। शिवम जानबूझकर रीमा को छूने की कोशिश करता, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवाता जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा छूने का मौका मिले। इसमें रीमा को भी कोई ऐतराज नहीं था। वो अंदर से और अधिक बेचैन थी। रीमा के मन में शिवम की बाहों में सिमटने की हसरत जागने लगी थी। एक दिन रीमा ने शिवम को अपने घर खाने पर बुलाया। रीमा का घर हमेशा की तरह खाली था। शिवम ये जानता था और एक मनसा बनाकर तैयारी के साथ वो वहां गया था। रीमा उस दिन बहुत सजी धजी थी, जिसे देखकर शिवम खुश था। रीमा जब से जिम जाने लगी थी तब से काफी खुश थी, लेकिन शिवम के घर आने पर वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी, मानो उसकी लंबे समय की हसरत पूरी होने जा रही थी। शिवम भी इसी इंतजार में था। दोनों खाने के लिए साथ में बैठे। शिवम ने खाना खाने के बाद बात छेड़ते हुए रीमा से कहा, रीमा जी, वैसे आप जिम आना छोड़ दीजिए। क्यों? रीमा ने पूछा। वो क्या है ना, आपका शरीर पहले से ही इतना परफेक्ट है, आपको जिम की क्या जरूरत है? रीमा ये सुनकर शर्मा गई। उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने जवाब में आंखें नीचे करते हुए कहा, मैं तो वहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ। फिर इस बात को मजाक का लहजा देते हुए वो जोर से हंसने लगी। लेकिन शिवम समझ गया था रीमा की इस बात में हकीकत छिपी है। उसने रीमा से कहा, रीमा जी, अगर आपने आज साड़ी नहीं पहनी होती तो आपको यही जिम की प्रैक्टिस करवा देता। वैसे भी आज कुछ नए टिप्स है मेरे पास आपके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कह दो तो अभी उतार दूं। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। ये सुनते ही शिवम समझ गया कि रीमा ने अपनी बात छेड़ दी है। शिवम ने भी कह दिया, चलो फिर बेडरूम में, वहाँ सब होगा जो आप चाहती हैं और जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर रीमा मदहोश हो गई थी। उसने शिवम को झट से गले लगा लिया। शिवम ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। रीमा भूल गई कि उसकी शादी राकेश के साथ हो चुकी है। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में गोते लगाते रहे। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आमतौर पर रीमा का घर खाली ही रहता था, जहां वे जब चाहे मिल लिया करते थे। कभी कभी शिवम रीमा को जिम में सुबह सुबह जल्दी बुला लिया करता था, जहां वे अनिति की गहराइयों में गोते लगाते थे। कोई हकीकत लंबे समय तक दबी जरूर रह सकती है, लेकिन छिप नहीं सकती। और यही हुआ रीमा और शिवम के साथ। लॉकडाउन के बाद रीमा का पति राकेश जम्मू से छुट्टी लेकर 14 अक्टूबर को अपने घर देहरादून आया। घर आकर उसे रीमा का व्यवहार अलग सा लगा।
अब रीमा पहले जैसी रीमा नहीं थी। जहां पहले रीमा राकेश के इर्द गिर्द घूमती थी, उससे हर चीज पूछती थी, उसकी जगह अब वो राकेश पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो फोन पर ज्यादा रहने लगी थी। देर रात तक वो फोन पर चैटिंग करती रहती थी। राकेश जब रीमा से पूछता कि कौन है तो वो गुस्सा हो जाती। रीमा के साथ सहवास में बनने वाले संबंध भी अब राकेश को फीके लगने लगे थे। रीमा में अब राकेश के प्रति दिलचस्पी नहीं थी। राकेश को रीमा में आए इन बदलाव को देखकर शक होने लगा। उसने रीमा के फोन को चेक करने की कोशिश की तो उसमें लॉक लगा था, जिसे खोलने का प्रयास करने से पहले ही रीमा ने उससे फोन छीन लिया। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं होने लगी। ये तू मैं इतनी बढ़ गई कि रोज झगड़े शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ राकेश के घर आ जाने से रीमा भी परेशान हो गई थी। वो शिवम से मिल नहीं पा रही थी। उसे राकेश के साथ समय बिताना चुभ रहा था। उसे शिवम की कमी बहुत खल रही थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी शिवम मेहरा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला। रीमा ने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का सिम अपने प्रेमी को दे दिया। उसके बाद रीमा व शिवम मोबाइल पर एक दूसरे को मैसेज कर हत्या की योजना बनाने में लगे रहे। 11 नवंबर 2020 की रात रीमा और उसके प्रेमी शिवम ने फौजी राकेश की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके लिए रीमा ने रात को घर का मुख्य गेट बंद नहीं किया ताकि शिवम घर में आ सके। फौजी राकेश अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। रात करीब 10 बजे शिवम घर के अंदर घुस आया और किचन में जाकर छिप गया। रीमा राकेश के पास गई और योजना अनुसार किसी बात पर उससे झगड़ा करने लगी। रीमा राकेश को झगड़े में उलझाकर बरामदे की लॉबी तक ले आई, जहां शिवम पहले से ही किचन में मौजूद था। शिवम ने पीछे से राकेश के हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। इसके बाद राकेश के सामने खड़ी रीमा ने अपने पति का गला चाकू से रेत दिया, जिससे राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने राकेश के शव को बाथरूम में डाल दिया। ये सब करने के बाद दोनों ने लॉबी व घर में जगह जगह पड़े खून के धब्बों को पूरी रात कंबल से साफ किया। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। सुबह होते ही शिवम 5 बजे वापस विकासपुरी स्थित अपने जिम की तरफ चल दिया। इसके ठीक अगले दिन रीमा ने राकेश की हत्या की खबर अपने मायके लुधियाना में रह रहे अपने पिता को दे दी। उसके बाद उसने घटना के करीब 18 घंटे बाद 12 नवंबर को विकासनगर पुलिस थाने को सूचना दी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस को शक तभी हो गया था जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। शव की हालत देखकर सबसे पहला संदेह घर के भीतर के ही व्यक्ति पर हुआ और घर में रीमा के अलावा कोई नहीं था। इससे पुलिस की शक्की सुई सबसे पहले रीमा पर ही जा अटकी थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में रीमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 13 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू व ब्लेड, मोबाइल फोन, स्कूटी, मृतक व हत्या आरोपी के खून से सने कपड़े व खून से सना कंबल भी बरामद कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।